अक्सर हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ में कभी भी तकलीफें कम नहीं होती हैं। लगातार हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफें लगातार बनी रहती हैं। और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिल सकता जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दे कि उसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं, एक भी तकलीफ नहीं। नो वन कैन से दैट कि उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई दुनिया में कह नहीं सकता पूरे कॉन्फिडेंस से कि ऐसा उसकी लाइफ में है कि उसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। अब ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं? ऐसा इसलिए होता है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम समस्या होती है तो वो करते क्या है। बहुत से लोगों को देखा है कि ऊपर तरफ भगवान की तरफ देखेंगे और कहेंगे, हे भगवान, तूने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों दी? मैंने क्या गलती करी थी? मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई? बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो ये कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, आपको बहुत नॉलेज दे सकती है, आपको बता सकती है कि लाइफ में एक्चुअली में ये प्रॉब्लम जाती क्यों नहीं है, लगातार तकलीफें क्यों रहती है हमारी लाइफ में। क्यों ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। और ये कहानी है एक घोड़े की। एक घोड़ा जो रेस में दौड़ाने वाला घोड़ा होता है, जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं। आपने देखा होगा जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको बहुत तकलीफें दी जाती हैं, बहुत मारा जाता है, तकलीफ दी जाती है ताकि वो और तेज भागे। उसको ट्रेनिंग पीरियड में भी बहुत तकलीफ दी जाती है। और जब वो एक्चुअली में रेस में उतरता है तब भी उसको तकलीफ दी जाती है। और उस बेचारे घोड़े को ये पता ही नहीं है, उस बेचारे घोड़े को ये पता ही नहीं होता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ दी जा रही है, इतना मारा जा रहा है। वो नहीं जानता। लेकिन और वो भी कहीं ना कहीं ये सोचता होगा, कि यार सारे लोग आराम से बैठे हैं और मुझे तकलीफ दी जा रही है, क्यों? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो भी कहीं ना कहीं ये सोचता होगा। पर उसका मालिक उसको इतनी तकलीफ क्यों देता है पता है? उसका मालिक उसको इतनी तकलीफ इसलिए देता है ताकि वो घोड़े को जीत दिला सके। वो घोड़े को जिताना चाहता है, वो घोड़े को जीत दिलाना चाहता है, इसलिए घोड़े को इतनी तकलीफ देता है, इसलिए घोड़े को इतना मारता है, इतनी तकलीफ देता है ताकि घोड़ा जीत सके। तो आपकी लाइफ में पता चला कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तकलीफें क्यों बनी रहती हैं। ईश्वर ये चाहता है कि आप जीते। ईश्वर आपको जिताना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है, आपको जीत दिलाना चाहता है। इसलिए शायद आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपकी लाइफ में अगर तकलीफें हैं तो कभी भी उदास मत होइए कि ये आपकी लाइफ में क्यों। शायद वो बड़ी जीत आपकी लाइफ में लिखी है, शायद उस बड़ी जीत के लिए आपको ही ईश्वर ने चुना है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं तो डीमोटिवेट हो जाए यार कि कुछ नहीं कर सकता, इतनी प्रॉब्लम नहीं। शायद आप उस बड़ी जीत के हकदार हैं जो ईश्वर आपको देना चाहता है। तो मैदान छोड़ के भागना बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम्स का सामना करिए, तकलीफों का सामना करिए। मैदान छोड़ के भागेंगे तो कभी भी जीत तो हासिल होने वाली नहीं है। तो तकलीफ जितनी भी आती है, सारी तकलीफों का सामना करिए, सबको फेस करिए। शायद वो जो एंड लाइन की जीत है ना, वो जीत आपके ही खाते में लिखी है और आपको ही चुना गया है इसके लिए। तो लगातार मेहनत करते रहिए। जितनी भी समस्याएं हैं, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, मैदान पे खड़े रहना है और लगातार दौड़ना है, लगातार मेहनत करनी है।
वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपका नाम इतिहास में लोग याद रखेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।